बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज बैठा हूँ मैं अपनी बेटी के साथ घर पे हमना के पास। हमना जावेद नाम है इसका और क्लास 7 की ये स्टूडेंट है, 11 इयर्स ओल्ड। ठीक है जी। हमना पुत्र, आज हम जो है ना डिस्कस करते हैं आपकी ड्राइंग्स। ठीक है जी। शुरू करें? जी। अच्छा जी। सबसे पहले ड्राइंग एक आ गई हमना की, कोई रंग बिरंगी सी। एक सेकंड इसे पूरा दिखाने दें। ये है, ये क्या चीज़ है जी? ये सर्व के दरख्त हैं। सर्व के दरख्त हैं या सरू के दरख्त हैं? सर्व के दरख्त हैं, इन्हें सर्व कहते हैं। आमतौर पे लोग इन्हें सरू भी कह रहे होते हैं, मगर सर्व होता है। सर्व होता है। ये आपने कहाँ देखे और फिर कैसे बनाए जनाब? हमारे घर में दरख्त है इसका। बिल्कुल सही कह रही है जी। हमारे घर में बहुत सारे दरख्त होते थे। हमारा घर दूर से जो पहचाना जाता था वो सर्व के दरख्तों की वजह से पहचाना जाता था। अब जो है एक रह गया सिर्फ। तो ये जो दरख्त हैं ये हैं भी कोई पुराने दरख्त हैं, बड़े बूढ़े जी। बुज़ुर्ग दरख्त हो गए हैं जी। और ये दरख्त जो हैं ये माहौल को बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ बनाते हैं, साफ़ ऑक्सीजन देते हैं। तो हम इंशाल्लाह जी अगले साल से हम नए दरख्त भी लगाएंगे। लेकिन हमना ने यहाँ 3 दरख्त माशाल्लाह लगा दिए हैं। बिल्कुल सही है जी। हमनी ये मुझे बताएं, ये आगे ये क्या, कोई कार्टून से कोई कान लंबे लंबे, ये क्या निकली हुई है चीज़? ये 2 ड्रिंक्स हैं, एक बबल ड्रिंक है और एक बोबा ड्रिंक है। बबल ड्रिंक है और बोबा ड्रिंक है। जी। ठीक है। तो इनकी आंखें कहाँ से निकल आई हैं? नहीं, ये तो एक बीकर टाइप ग्लास है ना, तो उसके ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं। कार्टून आपने बनाए और इनकी आंखें भी आपने बनाई। ये क्या, कोई 2 अलग अलग से चीज़ें नज़र आ रही हैं? कोई एनिमल्स, एक तो खरगोश नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, एक रैबिट है और एक पैंडा है। ये साथ वाला पैंडा है जिसे पांडा भी लोग कहते हैं, और जिसकी नस्ल कोई ख़त्म होती जा रही है, लेकिन इंसान इसे प्रिजर्व करने की, जो अच्छे इंसान हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके कलर भी मुख्तलिफ हैं जी दोनों ड्रिंक्स के। एक पीले रंग में है जी। और एक है पिंक है, गुलाबी रंग में है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर ये कोई क्या है आपने तिनके से डाले हुए हैं? ये स्ट्रॉज हैं। और ये वाली जो पैंडा के अंदर है ना, ये आर्टिफिशियल बैम्बू है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ बनी हुई है। अच्छा, ये पूरा मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये कोई बैम्बू के, यानी जो बांस होता है उसके कोई तिनके हैं, जी। पूरी उसकी वो बैम्बूज की शक्ल बनी हुई है। जी। बिल्कुल ठीक है। ये होता यानी कि हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और बाकायदा जनाब खरगोश के कान आपको नज़र आएंगे, पांडे की आंखें नज़र आएंगी। और इन आंखों को अगर आप देखें, ये बाकायदा रियल आइज़ जैसे हैं, अलग अलग से। ये नहीं है कि टरखा के परे कर दिया गया, इन्हें बना दिया गया है, नहीं। ये बाकायदा आइज़ जो हैं वो ड्रा हुई हैं जी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक मिनट ठहर जाएं। अगली ड्राइंग जनाब आ रही है। कोई काली सी पता नहीं कोई चीज़ है। अच्छा, बुलबुला है? नहीं, ये बुलबुल है। अच्छा, बुलबुल है। तो इस बुलबुल की मुलाकात आपके साथ कब हुई? हमारे घर में इसका घोंसला है। वो ये दरख्त पे घोंसला है और ये वहाँ रहती है। इसके अंडे भी हैं पर्पल कलर के। बिल्कुल जी, हमने ठीक कह रही है। हमारे घर में कुछ परिंदे हैं, वो जैसे पालतू परिंदे होते हैं ना, वो यहाँ से जाते नहीं हैं। वो हैं, उनके बच्चे यहीं निकलते हैं। फिर बच्चे भी बड़े होके बाज़ औक़ात यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। उनमें से बुलबुलों के कुछ जोड़े हैं और एक है लाली या शार्क जिसे कहते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी कटार। कटारें भी हमारे घर में रहती हैं। और चीड़ के दरख्तों पे बाज़ औक़ात कौवे भी बना लेते हैं घोंसले। और ये बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। इसी बुलबुल का शायद बच्चा था। ऐसा ही है जी। ये दरख्त पे बैठा हुआ है। ये दरख्त पे बैठा हुआ है और दरख्त की टहनी। और ये देखें साथ जनाब बाकायदा पत्ते मौजूद हैं, हरी भरी टहनी है, शाख है। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। कि दरख्तों के साथ प्यार और परिंदों के साथ प्यार ये होना चाहिए, तब जाके आपका माहौल बचता है, आपका माहौल महफूज रहता है। बिल्कुल सही है जी। आगे तो ये कोई बड़ी सी ड्राइंग है जी। ये क्या हुआ चीज़ है, हमें ज़रा? ये वेदर कंडीशंस हैं।
अच्छा, वेदर कंडीशंस हैं, आपने मुख्तलिफ मौसम जो हैं उन्हें करने की कोशिश की है, प्रेजेंट किया है। ये कोई क्या बना हुआ है, ये खैबर पास है? नहीं, ये रेनबो है, ये धनक है उस। ठीक है, कौसे कज़ा भी जिसे कहते हैं, और क्या कहते हैं जी हमारे पटवारी में, बुड्ढी पींग भाई। अच्छा बिल्कुल ठीक है, कौसे कज़ा है। और कौसे कज़ा कब बनती है? जब बारिश के साथ धूप निकलती है, बिल्कुल ठीक है, सूरज निकलता है। सूरज निकलता है तो उसकी शुआएं जो हैं वो मुनक्कस होती हैं, हवा में जो पानी मौजूद होता है उसमें से जब रोशनी निकलती है तो कौसे कज़ा बन जाती है। और कौसे कज़ा के साथ ये क्या है जी? ये है बादल जिससे बिजली गिर रही है। या अच्छा जी, यानी कि चमक और कड़क ये दोनों हो रही हैं जी। और ये घरों में भी आमतौर पे हो जाती होती है, गरज चमक दोनों हो जाती हैं। कई तो बंदे लड़ पड़ते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई वाली बात नहीं है, ये असल वाली गरज चमक है। और यहाँ आपने क्या लिखा है? थंडर। थंडर के साथ यहाँ बारिश शुरू हो गई है, यहाँ बारिश हो रही है और नीचे अम्ब्रेला है। ये अम्ब्रेला है जी। आप अगर बारिश से थोड़े से तंग हुए हैं, आजकल वैसे हम तंग तो नहीं होते, हम अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांग रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ आप, तो आप क्या करते हैं जी? छतरी उठा लेते हैं। ओए, ये छतरी के अंदर भी कोई आपने चीज़ बनाई हुई है जी? ये छतरी के अंदर फेस है छतरी का। अच्छा, देखें आप जी के मतलब सिंपल चीज़ नहीं बनती कि वो मैं पहले भी कह रहा था टरखा के परे नहीं कर देती हम ना, उससे बाकायदा एक परफेक्शन देती है। और इस छतरी के अंदर परफेक्शन ये है, एक तो इसके अंदर एक बाकायदा चेहरा है, जैसे बच्चों की छतरियाँ होती हैं ना, वो चेहरे बने होते हैं जी। ठीक है, तो ये बादल बरस रहा है, बारिश बरस रही है और ये कतरे आ रहे हैं जी। ये इसके साथ क्या है? एक छोटी सी कोई चीज़ है, ये टॉर्नेडो है, मिट्टी का तूफान। ओए होए, ये तो बड़ा खतरनाक होता है जी। बड़ा तूफान। और इसकी भी कोई आंखें हैं टॉर्नेडो की जी। ये कुछ डरावनी आंखें हैं। ये बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं करीब ले गया हूँ। वाकई इन आंखों से डर लग रहा है कि ये गुस्से में है। टॉर्नेडो वाकई बड़े गुस्से में आता है और हर चीज़ को तहस नहस कर देता है, एक बड़ा बगोला होता है। और ये क्या है जी? सूरज साहब है जी, ये सूरज स्माइल कर रहा है, सूरज नया निकला है। यानी कि ये सुबह का जो सूरज होता है, मॉर्निंग टाइम का, ये वो सूरज है। और इसकी बाछें खुली हुई हैं, खिली हुई हैं, और ये तो आंखों से भी हंस रहा है। ठीक है, आंखों से भी हंस रहा है ना। ये देखें नाजरीन कि इसकी आंखों के और जो इसकी बाकायदा स्माइल है मुंह की, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ये क्या है जी? ये तो बादल है और उससे स्नो गिर रही है, और स्नोफॉल हो रही है, यानी बर्फबारी हो रही है जी। तो ये भी देखें कि जो स्नोफॉल वाले बादल हैं ये नीले हैं, ऊपर ये बारिश वाले काले थे, ये हो गए नीले नीले नीले। और ये क्या है जी? ये बादल हैं, सादे बादल हैं, लेकिन इनमें पानी होगा? थोड़ा थोड़ा होगा, मगर बरसेगा तब जब ये फुल भर जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी कि अभी ये तैयारी में। और आपको पता है बादल कहाँ से पानी उठाते हैं? बादल क्या कहते हैं, जब इवेपोरेशन होती है ना, तो जो इवेपोरेट होता है ना पानी, वो बादलों के अंदर चला जाता है। इवेपोरेट क्या होता है जी? बुखारात बनते हैं जी। कहाँ से बनते हैं? वो जब इवेपोरेशन होती है ना, तो पानी जब हवा में उड़ना शुरू हो जाता है ना। कहाँ से पानी उड़ता है जी? समंदर से। अगर आप यहाँ सादा ग्लास रख दें धूप में, तब भी बुखारात बन के उड़ जाते हैं। अच्छा। फिर जो झीलें होती हैं, लेक्स, वहाँ से फिर पानी के जितने भी सोर्सेज है ना। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? जिस तरह लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, और रिवर्स हो गए, और जैसा सी है, ओशन है, बिल्कुल वहाँ से जनाब बुखारात उड़ के पहले ये नीले नीले बादल होते हैं, फिर ये जनाब पानी जब की सप्लाई इनमें पूरी होती है ये फिर हो जाते हैं काले हो गए, फिर ये ऐसे बरसना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको छतरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर जनाब सूरज भी जो है वो निकल आता है, और जब सूरज काफ़ी दिनों के बाद निकले तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन
जून जुलाई में जब रोज़ सूरज साहब आ जाएं तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते। ये आज हमने जनाब कुछ ड्राइंग्स वो आपसे शेयर की हैं। अगले वीलॉग में हम मज़ीद ड्राइंग्स हमना जावेद की वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।